लाहौर की गलियों में 30 साल से सुलगती एक आग, एक ऐसी आग जिसने नस्लें बर्बाद कर दी, जिसने घर उजाड़ दिए और माओं के हाथों से बेटों के लाशें छीन लिए। आज इस कहानी का नया मोड़ है। अमीर बिलाज कत्ल केस। लाहौर की अदालत ने ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट को 16 अगस्त तक अबूरी जमानत के लिए रहा कर दिया। 50,000 रुपए के मचलके और अदालत ने मरकजी मुल्जिम के रिकॉर्ड तलब कर लिए। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट जब अदालत में पेश होता है, उसके हमरा सख्त सिक्योरिटी के साथ उसको अदालत में पेश किया जाता है। मगर नाजरीन, ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 3 दहाइयों से चलती आ रही है। ये कहानी है खून, इंतकाम की और एक ऐसी किताब की जिसका सफा 1990 में खुला मगर आज तक बंद ना हो सका। 19 फरवरी 2024 मुल्तान रोड पर एक शादी की तकरीब, हंसी खुशी का माहौल और फिर अचानक गोलियों की थरथराहट। अमीर बिलाज टीपू ट्रका वाला गोली का निशाना बनकर जमीन पर गिर गया। 2 लोग जख्मी हुए और थाना चौक में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। 30 मार्च 2024 तफ्तीशी टीम ने नाम साफ कर दिया, या यूं कहें कि चेहरे बेनकाब कर दिए। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट मुबैना कत्ल अदालत से इश्तिहारी करार पाए। गिरफ्तारी के वारंट निकले। पुलिस छापे मारती रही मगर गोगी भट्ट पाकिस्तान में रूपोश रहा। पुलिस का OCU यूनिट दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और इस खून की प्यास बुझाने में मसरूफ रहा। यह दुश्मनी कोई आम नहीं थी, यह है वो जहर जो लाहौर की रगों में उतरा हुआ था। 1998 में बिल्ला ट्रका वाले के कत्ल के बाद पुलिस ने अमन व अमान को कायम रखने के लिए लातदाद मुस्बत कोशिश की, मगर आज भी फैसला जू का तू है। फायरिंग, गैंग वॉर का सिलसिला जो था दिन रात जारी व सारी था और पुलिस इस गैंग वॉर को रोकने के लिए नाकाम थी। लेकिन मामला दिन ब दिन बढ़ता चला गया और दोनों ग्रुप्स में इंतकाम की आग दिन ब दिन भड़कती रही। दुश्मनी जब नस्लों का कर्ज बन जाती है तो हर बच्चा कर्ज चुकाने को पैदा होता है। अमीर बिलाज चाहता था ये खूनी खेल खत्म हो जाए, मगर गैंगवार के पीछे खड़े हवारी और सियासत की गठजोड़ ने अमन के हर दरवाजे को बंद कर दिया। अंदरून शहर की एक बुरी आदत है कि यहाँ पर बैठे पहलवान के साथ जो बैठे हवारी जो होते हैं, अगर कोई भी XYZ उस पहलवान को देख ले तो साथ बैठे हुए हवारी जो है उस पहलवान को कहते हैं कि पहलवान जी ए तोड़े वाल बड़ा बिटक बिटक देख रहा है, एदी ते जरा तबीयत साफ करो। ते पहलवान जी ना चाहते हुए भी ओदी दुर्गत बना देंगे ने और ये दुर्गत का सिलसिला जो है इसी तरह कत्लो गरत तक पहुंचा और आज तक कई ऐसे माओ के लाल जो हैं इसी पहलवानी के चक्कर में मनोमन मट्टी के नीचे दब गए। ऐसे ही खवारियों की बिना पर गोगी भट्ट, तीफी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग की जाती है और फायरिंग फरीद गुजर करता है और ये दुश्मनी को परवान चढ़ाने का रोल अदा किया इसने। और ये बात यहाँ नहीं रुकी, बात वक्त के साथ साथ ये दुश्मनी जो है परवान चढ़ती गई और एट द एंड ऑफ टाइम तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट को इसी हवारियों की बिना पर कत्ल कर दिया गया और तीफी भट्ट की बहन शदीद जख्मी होती है। शहर में खौफ की एक नई लहर को जन्म दिया और ये लहर अमीर बिलाज को भी ले डूबी। ये कैसी आग लगी है कि बुझती ही नहीं। हर लाश पे एक और इंतकाम जागता है। आज 1.5 साल बाद पुलिस के आला अफसरान चाहते हैं कि दोनों फरीकैन में सुलह हो। ये पैगाम हवारियों तक जाना चाहिए कि खून के खेल का कोई फातिहा नहीं होता,
सिर्फ कब्रें बनती हैं। तज्जिया कर कहते हैं ये वक्त है कि दुश्मनी की बजाय अमन की मेज पर बैठा जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दुश्मनी वाकई खत्म होगी या फिर लाहौर की गलियों में एक और दिन, एक और लाश, एक और माँ अपने बेटे का जनाजा देखेगी। ये थी खून और दुश्मनी की वो दास्तान जिसका अंजाम आपके हाथ में है। इसके साथ ही अपने मेजबान राना हैदर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।